जय हिंद बच्चों। आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं बेसिक फिजिक्स, जो क्लास 9th के लिए है। और 9th में पहला चैप्टर जो है वह है मोशन मतलब क्या होता है, गति होता है। आज हम गति के बारे में बताएंगे। चलिए गति के बारे में जानते हैं। गति क्या है, गति किसे कहते हैं, गति क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले इसके बारे में जानते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। यदि एक वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे हम गति कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। जैसे कि गति, यहाँ पर हम लोग विरामावस्था में हैं, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, खड़ा है। अगर 11:15 में हम यहीं पर हैं और फिर 11:16 में भी हम यहीं पर हैं, तो हम क्या है, विरामावस्था में। अगर 10:15 पर हम यहाँ पर हैं, फिर कुछ देर के बाद यहाँ हम 10:20 पर हम यहाँ आ गए, तो क्या आ गए, हम लोग गति में आ गए। क्यों? क्योंकि वहाँ से हम यहाँ पर आ गए। समय बदला, समय के साथ परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, समय के साथ परिवर्तन हो गया। इसीलिए यदि एक वस्तु, हम वस्तु हो गए, समय के साथ परिवर्तन मेरा हो रहा है, यहाँ पर थे, इससे यहाँ पर आ गए, क्या हुआ, मेरे शरीर में परिवर्तन हुआ, समय के साथ परिवर्तन हुआ। तो इसी तरह यदि एक वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। मोशन मतलब गति कहते हैं, वही गति कहते हैं। गति क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गति क्या है, गति एक सापेक्ष पद है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेटिव टर्म। क्या कहते हैं, रिलेटिव टर्म। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ये कोई ए और बी और सी तीनों एक बंदा है, मतलब लड़का है, ठीक है। बी से कोई लड़का पूछ रहा है, ये जो है, ये क्या है, विराम अवस्था में है या गति अवस्था में। दोनों एक दूसरे के सामने खड़ा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बी से कोई पूछ रहा है, ये क्या है, विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है। तो बी के अनुसार ये क्या है, विराम अवस्था में है। अब सी से पूछ रहा है, ये क्या है, सी से कोई पूछ रहा है, ये क्या है, गति अवस्था में है या विराम अवस्था में। सी के अनुसार ये गतिमान है। क्या ये दोनों कंडीशन सही है? बी के अनुसार ये विराम अवस्था में, लेकिन सी के अनुसार ये गतिमान है। क्या ये दोनों संभव हैं? आप लोग थोड़ा सोच के कमेंट कीजिए, सोच के बताइए, क्या ये दोनों संभव है या नहीं। तो हम आप लोग को बता देते हैं, दोनों ही क्या है, संभव है। क्या है, दोनों ही कंडीशन क्या है, सही है। बोथ आर करेक्ट। ये दोनों कंडीशन में ये सही है। क्या है, सही है। कैसे सही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों एक ट्रेन में है। क्या है, ये दोनों एक ट्रेन में है, चल रही है ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक। ये एक दूसरे के सामने खड़ा है। बी के अनुसार ये क्या है, विराम अवस्था में, क्योंकि इसके सामने खड़ा है। लेकिन सी कोई ग्राउंड पे है, स्टेशन पे ग्राउंड पे है, और देख रहा रेलगाड़ी चल रही है, ये क्या है, रेलगाड़ी चल रही है, तो ये दोनों भी चल रहा है, इसलिए गतिमान है। चलिए दूसरा उदाहरण से समझाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, ये धरती है, ठीक है। धरती पर कोई लड़का है, ये दोनों सामने हैं। सामने में रहेगा तो विराम में रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर हैं, खड़े हैं, तो हम विराम हैं, ठीक है। अगर कोई पृथ्वी से बाहर कोई देखे, ये पृथ्वी से कोई बाहर देखे, चंद्रमा
चंद्रमा पृथ्वी से बाहर है। यहाँ पर से कोई देखेगा तो हम लोग क्या होंगे, गतिमान होंगे। क्यों होंगे, उसका रीज़न यह है, आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। क्या करती है, घूमती है। अगर पृथ्वी घूम रही है तो ये भी घूम रहा है, ये भी अपने अक्ष पर घूम रही है ना, ये इसलिए गतिमान है। अगर हम यहाँ पृथ्वी पर हैं तो विरामावस्था में है, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या है, गतिमान है। क्या है, गतिमान है। आप लोग समझ ही गए होंगे गति क्या है इसकी। चलिए ये सब बताने के बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो आप रोक के देख सकते हैं। चलिए देख लीजिए। समझ गए। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, इसी के लिए बी, जैसे बी के अनुसार ए विराम अवस्था में है और सी के अनुसार एक ए क्या है, गतिमान है। इसका मतलब ये हो गया, ये इंग्लिश में थोड़ा गलत है, इसको हटा देते हैं। चलिए हाँ, यहाँ पर इसको ही कहते हैं सापेक्ष पद। क्या है, रिलेटिव टर्म, इसको ही कहते हैं। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, सापेक्ष पद कहते हैं। जैसे बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष, सापेक्ष ये क्या है, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में है। क्या है, विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है। सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष ये क्या है, गतिमान है, गतिमान है, गतिमान है। समझ गए इस चीज़ को। चलिए लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट इसका बताते हैं, दूरी, दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन। ये पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। दूसरा चाल तथा वेग, चाल तथा वेग। तीसरा त्वरण, त्वरण। चौथा समय। ये चारों मिलकर क्या होता है, गति के समीकरण, समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन, जो कि हम आप लोग को कल बताएंगे। ठीक है, तो ये सबको नोट कर लीजिए।